बाबा जी कसम खा ले कि हमने अयोध्या में बेईमानी नहीं किया है तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। जो लोग वहां मरे थे बेचारे, जिनका वोट नहीं, उनका वोट डलवाए जबरदस्ती, इतनी बड़ी बेईमानी। अरे दम हो तो निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव कराओ, जनता जिसको चाहेगी उसको विजय दिलाएगी। कि वहाँ 80-85 हजार वोटों की बेईमानी किया गया, क्या सनातन धर्म सिखाता है कि बेईमानी करो? सनातन का अपमान और नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहे। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। भीम निषाद केवट आप सबका सेवक। प्रयागराज में जो भगदड़ में लोगों की जो मृत्यु हुई है, लगभग 500 लोग मारे गए हैं, जैसा का मीडिया का रिपोर्ट बताता है। लेकिन सरकार उसको छिपाती है। सरकार के मानक में, सरकार के लेख जोख में 30 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी जल्दी मिल्कीपुर चुनाव हुआ है कि मिल्कीपुर में भगवान राम, अयोध्या की नगरी है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, और भगवान की नगरी में जो सनातन धर्म को मानने वाले हमारे आदरणीय परम पूज्य बाबा जी योगी महाराज जी के इतना बड़ी गुंडागर्दी, इतना बड़ा झूठ, फौरेब, मक्कार कि वहाँ 80-85 हजार वोटों की बेईमानी किया गया। क्या सनातन धर्म सिखाता है कि बेईमानी करो? ये बेईमानी का मतलब होता सनातन धर्म के विरोध लोग हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हम जैसे भीम निषाद केवट लोग हो सकते हैं कि हमने भगवान राम को पार किया है। हम जानते हैं कि राजपाट पाना आसान है, लेकिन भगवान को मानना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम को मानने वाले लोग कभी झूठे फौरेबी नहीं हो सकते हैं। ये बीजेपी के लोग इतने बड़े झूठ फौरेबी मक्कार हैं कि अयोध्या में सरासर बेईमानी, वोट की बेईमानी, वोट की डकैती। अरे दम हो तो निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव कराओ, जनता जिसको चाहेगी उसको विजय दिलाएगी। जनता जनार्दन होती है, जनता देवतुल्य होती है, मतदाता भगवान होते हैं। कभी जनता के भरोसे इस चुनाव को हम करा के देखिए। अगर मर्द हैं तो चलें और कह दें कि हम बेईमान नहीं हैं, तो चल करके लोग प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है, महापर्व है, वहां चल के श्री बाबा जी कसम खा लें कि हमने अयोध्या में बेईमानी नहीं किया है तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर दम हो तो चल के वहां कसम खा लें कि हमने मिल्कीपुर में बेईमानी नहीं किया है। पहले 80-82 हजार वोट पाए थे श्री सांसद अवधेश प्रसाद जी, अब की बार उससे 10 हजार वोट घटा है। लेकिन आपकी वोट कहां से फालतू आ गया? जो लोग वहां मरे थे बेचारे, जिनका वोट नहीं, उनका वोट डलवाए जबरदस्ती, इतनी बड़ी बेईमानी। सनातन धर्म कहता है कि इतनी बड़ी बेईमानी जो करे उसका सत्यानाश हो जाए। तो बीजेपी के लोग बेईमान नहीं, महाठग हैं। और मिल्कीपुर जैसा जनता ने पूरा मन बनाया था कि भगवान राम के धोखेबाज लोग हैं, जिनको लोगों ने भगवान को बसाया, वहाँ छत डलवाए, छत ही लीक हो गया। स्टेशन पे दीवार बनी वो लीक हो गई, स्टेशन पे वहाँ भी छत लीक हो गया। ये बेईमान पार्टी है। इसलिए जनता जनार्दन पूरे प्रदेश के लोगों से, आवाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि बीजेपी वाले झूठ माफिया हैं, इन पर भरोसा मत करना। ये कतई भरोसे पात्र लोग नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बेईमानी नहीं किए हैं, ईमानदार हैं, तो चले मुख्यमंत्री बाबा जी और वहीं प्रयागराज में कसम खा ले कि मैंने बेईमानी नहीं किया है, तो हम आज से ही हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे, झोला बटोर कर रख देंगे। इनको ईमानदारी सीखना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीख लें। अपने भाई के लिए, राजपाट के लिए इन्होंने वनवास त्याग दिया, और ये सनातन को मानने वाले, भगवान को मानने वाले इतने बड़े बेईमान एकदम बेईमानी पर उतर गए हैं। अभी कटहरी में बेईमानी किए, तो उसके बाद अयोध्या में बेईमानी शुरू किए। ये कितने बड़े बेईमान हो गए हैं। अगर राजधर्म सीखना हो और सत्ता चलाना सीखना हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखें। ये सनातन धर्म को हम भी मानते हैं, ये लोग मानते हैं, लेकिन गलत ढंग से मानते हैं। अहंकार रावण का नहीं चला था, तो क्या ये बीजेपी वालों का अहंकार चलेगा? भगवान श्री रामचंद्र जी सत्य के लिए 14 वर्षों तक वनवास काटे, और ये सनातन धर्म ये नहीं है कि सत्ता के लिए जो है बेईमानी और ठगी करो। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अभी मैं निर्मम हत्या हुई बता रहा हूं कि 500 से ज्यादा लोग मारे गए वहां, पता करिए। और ये लोग
30-30 दिखा रहे हैं। चूंकि सरकार की बदनामी हो रही है, वहाँ कुव्यवस्था कायम है। अगर सुव्यवस्था कोई दे सकता था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो सीखना है तो समाजवादी पार्टी से सीखिए। यहाँ बेईमान लोग नहीं हैं, यहाँ कल्याणकारी लोग हैं। बेईमान तो बीजेपी में लोग हैं, और ये लोग राजपाट के लिए बहुत बड़े बेईमान हैं। अब भगवान राम का अपमान हो रहा है अयोध्या में, इसके लिए हम समाजवादी पार्टी लोग रोड पर उतरेंगे, और तभी जो है राम की रक्षा हो पाएगी धर्म की। नहीं तो राम के धर्म को भी बेच देंगे, ये सनातन धर्म को मिटा देंगे ये लोग। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।